खरसावा गोलीकांड का आज 77वां वर्ष है और इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खरसावा गए हैं शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए। हमारे साथ है झारखंड आंदोलनकारी पुष्कर महतो जी। हम जानेंगे इनसे कि क्या घटना हुई थी और कैसे आज के दृश्य में लोग इसको समझे। पुष्कर जी, कोयलांचल संवाद में आपका स्वागत है। क्या हुआ था घटना और किस दिन हुआ था ये घटना? सबसे पहले आप लोग को भी हुल जोहार करते हैं। खरसवां गोलीकांड देश आज़ादी के बाद सबसे बड़ी घटना आज तक देश में हुई घटना है और ये घटना इतनी बड़ी रही है कि जालियांवाला बाग का कांड जो हुआ था उससे भी बड़ी घटना है। लेकिन अंतर ये है कि एक आज़ादी से पहले हुआ था और ये आज़ादी के जस्ट बाद हुआ 1 जनवरी 1948। आज 77 ईयर्स हो गया। इस घटना में यही है कि झारखंड के लोग सेल्फ आइडेंटिटी की लड़ाई 1912 ईस्वी से लगातार लड़ते आ रहे हैं। 1912 में भी झारखंड प्रांत के लोगों को उड़ीसा में और मध्य प्रदेश में और आपका बिहार में और बंगाल क्षेत्र में मिला दिया गया था और यहाँ के आइडेंटिटी को समाप्त कर देने के लिए, अस्मिता और अस्तित्व को समाप्त करने की दिशा में एक बहुत बड़ा साजिश और षड्यंत्र हुआ था। उसी कड़ी में झारखंड में भी जब आज़ाद हुआ देश तो खरसवां उड़ीसा के लोग चाहते थे कि पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम के जो सिंहदेव राजा थे, उड़ीसा से जिसका संबंध था, वो लोग चाहते थे कि हम लोग पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम को भी मिला दें उसमें। लेकिन यहाँ के जो ट्राइबल थे, आदिवासी लोग थे, वो लोग इसका प्रतिकार किया, बोला कि नहीं, हम लोग अपने प्रांत में ही रहेंगे। और उन्होंने इसका विरोध किया और जब विरोध प्रदर्शन करने लगे, प्रतिकार करने लगे, तो उड़ीसा सरकार के द्वारा ज़बरदस्त गोलियों से भून दिया गया था, जिसमें कि 10,000 से ज़्यादा लोग इस घटना में शहीद हो गए। लेकिन अपनी पहचान के सवाल पे अपना लीडरशिप को, अपनी पहचान को सिलेंडर नहीं किए थे। यही घटना है इस खरसवां गोलीकांड को। लगातार लोग श्रद्धांजलि देते रहते, लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी है इस घटनाओं से क्या सीखती है? लगता है कि उनको ये जानकारी है? देखिए, खरसवां गोलीकांड के संदर्भ में, झारखंड के संदर्भ में ये पूरे देश और दुनिया के लोगों को सीखना चाहिए। लेकिन क्या है कि एक जो पश्चिमी सभ्यता जो हमारे देश के अंदर में हावी रहा है और हमारा जो युवा है वो पश्चिमी सभ्यता के गुलाम होते गए हैं। आज भी उसी का प्रतीक है कि आज 1 जनवरी को ये लोग क्या कहते हैं कि हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं। हैप्पी न्यू ईयर एक जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा शुरुआत किया गया था, जबकि भारत से इसका कोई सरोकार नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से कोई नहीं है, ना अप्रत्यक्ष रहा है। लेकिन चूंकि जहाँ पर रूल रहा है ब्रिटिश हुकूमत का, तो उन्होंने ये स्थापित करके गया है 1 जनवरी को। इसलिए हमारे युवाओं को अपने इतिहास को कभी नहीं भूलना चाहिए कि हिंदुस्तान में रहने वाले या झारखंड के प्रांत के आदिवासियों के ऊपर में, यहाँ के सन ऑफ सोइल के ऊपर में किस तरह से दमन हुआ है, अत्याचार, अन्याय हुआ है, इसको भी जानना चाहिए। और इसको जानते हुए, इनको भी इतिहास को जानते हुए एक लेसन लेना चाहिए कि हम लोग इस राज्य में कभी भी झारखंडी लोग अपने नेतृत्व क्षमता को, अपने पहचान के सवाल पे कभी भी सिलेंडर नहीं किए हैं। और 1912 से लेकर 2000 तक लगातार संघर्ष हुआ, शहादत देते रहे और 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग राज्य हुआ। और उसके बाद भी आज भी आइडेंटिटी के सवाल, पहचान का सवाल, झारखंडी पहचान के सवाल, रोजी रोजगार नियोजन का सवाल आज भी यहाँ के लिए एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, एक सवाल बना हुआ है। और हमारे लोग आज 1.5 से 2 करोड़ लोग पलायन कर गए, विस्थापित हो गए और मजदूर के रूप में यहाँ से बड़ी संख्या में पलायन कर गए। आज देख लीजिए, मॉरिशस जो कंट्री बन गया है, ये झारखंडी लोग जो हैं, या बिहार के और झारखंड एक ही स्टेट था, यहाँ से गए लोग आज वहाँ पर नवीन राम गुलाम कुशवाहा वहाँ पर मुख्यमंत्री हैं आपका मॉरिशस में। तो साथ ही हमारे देश की, झारखंड के लोग जहाँ भी गए अपने मेहनत के बल पे, अपने संघर्ष के बल पे, आज चाय बागान देख लीजिए, उन्हीं के आबाद किया हुआ झारखंडी लोग। लेकिन आज भी उनको जो ट्राइबल का जो सम्मान मिलना चाहिए, जो अधिकार मिलना चाहिए, हमें असम के में रहने वाले आदिवासियों को अधिकार नहीं मिला सकते। आज भी हम
पुष्कर महतो कौन है हम लोग नहीं जानते हैं, हमारी कोई पहचान नहीं हुई है। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, उनकी भी सेल्फ आइडेंटिटी क्या है आज झारखंड के अंदर में नहीं बन पाई है। यही झारखंडी पहचान संविधान की धारा 3A के तहत में एक एक झारखंडियों को मिलनी चाहिए साथी, यही मांग है हम लोग का। और जो खरसवां गोलीकांड में शहीद हुए हैं उनका भी रिकॉग्नाइजेशन अभी तक पूर्णता नहीं हुई है, उनको भी पूर्णता चिन्हित करके उनको भी सम्मान दिया जाना चाहिए साथी। 3 तारीख को आप लोग कई बड़ी घोषणा की है कि आंदोलनकारी दिवस मनाएंगे 3 जनवरी को। क्या लगता है, क्या कुछ है इसके पीछे? देखिए 3 जनवरी को दो बातें हैं। तीन, आप जैसे युवाओं को बोले कि इतिहास से जानना चाहिए, अपने इतिहास को जानना चाहिए, तो 3 जनवरी बहुत बड़ी हमारे झारखंड आंदोलन के अमर पुरोधा मारंगोम के जयपाल सिंह मुंडा का जन्म जयंती वर्ष है। तो उनका जयंती वर्ष को हम लोग झारखंड आंदोलनकारी के रूप में मनाएंगे। 3 जनवरी 1903 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था और 1925 ईस्वी में उन्हें ऑक्सफोर्ड बुल्लू का अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे एक खिताब मिला था, जिसका इस साल आज के तारीख में 100 साल हो गया, शताब्दी साल हो गया। उसको सेलिब्रेट पूरे हिंदुस्तान में किया जाना चाहिए। आर्ट एंड कल्चर विभाग, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाना चाहिए, भारत सरकार के द्वारा सेलिब्रेट किया जाना चाहिए, लेकिन नहीं होना ये दुर्भाग्य की बात है। और 3 जनवरी को हम लोग ये कहना चाहते हैं कि जयपाल सिंह मुंडा इस हिंदुस्तान के बहुत बड़ा हस्ती थे, लीजेंड थे, एक सिग्नेचर स्टेटमेंट रहे हैं। 1928 ईस्वी में उन्होंने हिंदुस्तान को पहला गोल्ड मेडल हॉकी ओलंपिक में दिलाने का काम किया था सुजीत जी। लेकिन आज देखिएगा कि डिपार्टमेंटल जिस प्रकार से उनको मनाया जाना चाहिए, यहाँ के युवाओं को उसका इतिहास बोध कराना चाहिए, उस दिशा में कोई काम नहीं हो रहा है। ऐसे में झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के द्वारा लगातार हम लोग 2021 से हम लोग इसको मनाते आ रहे हैं। और 3 जनवरी को बड़ी संख्या में ही अल्बर्ट एक्का चौक से हम लोग करीबन लाल और हरा झंडा के साथ में हम लोग अल्बर्ट एक्का में ये स्टेडियम जाएंगे और वहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए गीत संगीत कार्यक्रम करेंगे और उनके कृतित्व और व्यक्तित्व में प्रकाश डालेंगे। तो ये थे पुष्कर महतो जी, जो बता रहे थे कि झारखंड में जो शहीद हुए उनके बारे में युवाओं को जो जानकारी होनी चाहिए थी वो नहीं है, और इसके कारण कहीं ना कहीं हमारे जो लड़ाई लड़ने वाले योद्धा थे उनकी पहचान को छुपाने का काम किया गया। उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था देश स्तर पर वह नहीं मिल पाया। उसको लेकर कहीं ना कहीं लड़ाई छेड़ने की बात है, और लगातार झारखंड आंदोलनकारी के रूप में पुष्कर महतो जी इसी आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। सहयोगी रिजवान के साथ मैं संजीत झा, कोयलांचल संवाद, रांची।